Good morning, all of you. Welcome to my channel. So, जैसे कि हम सब चैप्टर 1 पढ़ रहे थे. ओके, क्लास 11 का चैप्टर 1 हमारा कंटिन्यू था, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. ओके, व्हाट इज बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. तो अभी जरा सा हम रिवाइज करेंगे. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है. फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन तक डिस्कस किया था. ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने कवर कर लिया था वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो चैनल को पहली बार देख रहे होंगे. ठीक है, तो मैं कवर कर लेता हूँ. तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज लिविंग. लिविंग हम किसे कहते हैं. ओके, जो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस ये सब शो करता है उसे हम लिविंग कहते हैं. और ये जो ग्रोथ हो गया और कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन, ये सब जो प्रीवियस एनसीईआरटी का बुक था ये सारे को क्लियरली डिस्क्राइब किया गया था. हालांकि नए एनसीईआरटी में ये सबको डिडक्ट कर दिया गया है, तो इन सबको डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. फिर हम जंप करते हैं व्हाट इज लिविंग के बाद डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की तरफ. ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं. नोमेनक्लेचर यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम देना, दैट इज नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर करने के लिए आइडेंटिफिकेशन का बहुत जरूरत है. फिर जो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं दैट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, जो कि हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं. नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ लगभग हमें 1.7 टू 1.8 मिलियन तक का पता है. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस हुआ था हमारा लास्ट क्लास में बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. सो ये जो नोमेनक्लेचर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो नोमेनक्लेचर हुआ था ऑर्गेनिजम्स का, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम उन्हें दिया गया था, दैट इज नोमेनक्लेचर. एंड इस नोमेनक्लेचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक नेम. ओके, जैसे कि टाइगर को हम पांथेरा टाइग्रिस कहते थे, एंड पांथेरा एंड टाइग्रिस, पांथेरा इज द जेनेरिक नेम एंड टाइग्रिस इज द स्पेसिफिक नेम. ये दोनों मिलकर के बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को डिफाइन करते हैं. ठीक है, देन यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर हम लोगों ने पढ़ा था. ओके, नोमेनक्लेचर के लिए क्या क्या रूल्स दिए गए थे, ये सब कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे वो हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था. ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्यों क्लासिफाई करते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, क्यों क्लासिफिकेशन का क्यों जरूरत पड़ा हमें, क्यों ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करना हमें जरूरत पड़ा. ठीक है, तो बच्चों क्लासिफिकेशन का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, राइट. मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उन सबको डिस्क्राइब करना उतना आसान नहीं था, उन सबको आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं था. ओके, और बाकी दूसरा चीज देखें तो हर रीजन में एक रीजनल नेम होता है हर ऑर्गेनिज्म का. ठीक है,
रीजनल नेम होता है। जैसे कि हमारे यहाँ उड़ीसा पर हम टाइगर को बाघ बुलाते हैं, ठीक है, और दूसरे जगह पर उसे शेर कहते हैं। तो उसी तरह लेकिन पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम देना को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन में जनरली हम क्या करते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी के अंदर डालते हैं, ठीक है, जैसे हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो सकता है, जिससे ओके आइडेंटिफाई करना ये ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो उनके बारे में डिटेल में जानने के लिए, उनके बारे में रिसर्च करने के लिए हमें उन लोगों को क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरत था, ओके। ठीक। देन लास्ट क्लास में हम ये यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टेक्सा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्रोसेस ऑफ अ ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज, ओके, इट इज द जनरल डेफिनेशन, ओके। सो आप सबको पढ़ने में आसान होगा और समझने में आसान होगा कि classification of a living organism is, it is a process of grouping living organism, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डालना, सेम कैटेगरी, सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डालना, एक कैटेगरी के अंदर डालने को हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक वर्ड आता है जिसका नाम है टेक्सा। क्या है? टेक्सा। सो व्हाट इज दिस टेक्सा, व्हाट डज इट मीन? सो यहाँ पर टेक्सा का मतलब क्या है, ठीक है। टेक्सा साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स ग्रुप। तो एक तरह के ऑर्गेनिज्म को जिस ग्रुप में हम डालते हैं, उस ग्रुप को हम, उस टर्म को, उस साइंटिफिक टर्म को हम टेक्सा कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? टेक्सा कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप। तो एक तरह के ऑर्गेनिज्म को, एक तरह के ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम एक ग्रुप के अंदर डालते हैं, उस ग्रुप का साइंटिफिक टर्म को हम टेक्सा कहते हैं, राइट। सो टेक्सा रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। अगर बात करें टेक्सा का, तो टेक्सा रिप्रेजेंट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल, ओके, डिफरेंट लेवल में ये रिप्रेजेंट करता है। तो क्या डिफरेंट लेवल पर कैसे रिप्रेजेंट करता है? हर एक कैटेगरी को तो हम टेक्सा कहेंगे, ये सबका क्लियर है। हर कैटेगरी को, हर ग्रुप को हम टेक्सा कहेंगे। एक तरह के एनिमल के कैटेगरी को हम टेक्सा कहेंगे, ओके। सो एग्जांपल के तौर पर अगर देखें, एनिमल्स, मामल्स, डॉग्स आर ऑल टेक्सा। यहाँ पर एनिमल एक टेक्सा है, यहाँ पर मामल्स एक टेक्सा है, डॉग्स भी एक टेक्सा है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उनके कैटेगरी को हम एनिमल कहते हैं। फिर मामल्स को एक कैटेगरी में डाला गया, तो ये भी एक टेक्सा हुआ। डॉग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स हम लोग देखते हैं, तो उस कैटेगरी को भी हम एक टेक्सा कहेंगे। सो बट you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa. Okay? एनिमल्स भी रिप्रेजेंट करता है टेक्सा को, मामल्स भी रिप्रेजेंट करता है टेक्सा को, डॉग्स भी रिप्रेजेंट करता है टेक्सा को, बट अपने अपने लेवल पर, ठीक है। सो अगर हम इसे जनरली देखें, तो डॉग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स के ग्रुप को हम डॉग्स का नाम दिए और वो एक टेक्सा हुआ। और ये जो डॉग्स है ये मामल के अंदर आता है, ठीक है, और ये जो मामल है वो एक एनिमल के अंदर आता है,
ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, अपने अपने लेवल पर क्या करते हैं। जैसे एनिमल्स में डॉग्स आते हैं, एनिमल्स में शेर आते हैं, एनिमल्स पे हम अलग अलग जानवर आते हैं। तो उन सब के ग्रुप को हम लोगों ने एनिमल का नाम दिया, तो एनिमल भी एक टेक्सा हुआ, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर ये सारे टेक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन मूव टू टैक्सोनॉमी। तो अब पूछोगे सर ये टैक्सोनॉमी क्या है, ठीक है। ये टैक्सोनॉमी क्या है। सो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, classification of living organisms into different taxa based on their characteristics। सो जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको टेक्सा में डालना, उन सबको टेक्सा में डालना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करके टेक्सा में डालना को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। जो प्रोसेस होता है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सा टैक्सोनॉमी, ओके। सो टेक्सा बनाना टैक्सोनॉमी। इज इट क्लियर नाउ। टेक्सा बनाना टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टेक्सा। लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेक्सा में डालना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने वाले ऑर्गेनिज्म, ओके। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म का जो हम ग्रुप बनाते हैं उसे टेक्सा कहते हैं, ठीक है। तो टेक्सा बनाने को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, राइट। डिफरेंट टेक्सास बनाना को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, राइट। इज इट क्लियर नाउ। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज सिस्टमैटिक्स। पूरा एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर क्लास आप सबको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ओके। और अपना कमेंट फीडबैक में दें कि क्लास आप सबको कैसा लगा। अगर कुछ डाउट भी रहता है तो आप सब कमेंट में पूछ सकते हैं। देन स्टार्ट सिस्टमैटिक्स। क्या पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक्स। सो ब्रांच ऑफ स्टडी which deals with systematic arrangement of organisms and relationships among them। तो सिस्टमैटिक्स क्या हुआ। इट इज ब्रांच ऑफ स्टडी। व्हाट इज दिस। इट इज ब्रांच ऑफ स्टडी which deals with a systematic arrangement of organisms and a relationship among them, okay। so ये एक तरह का स्टडी है that deals with systematic arrangement of organisms। organisms को systematically arrange करना according to their relationship, उसे हम सिस्टमैटिक कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट एंड रिलेशनशिप अमंग देम, okay। so systematics is a branch of study which deals with systematic arrangement of organisms and relationship among them। जो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बीच जो रिलेशन होता है उसके विषय में स्टडी करना एंड उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना, ये जो स्टडी होता है उसे हम सिस्टमेटिक का नाम देते हैं, राइट। इज इट क्लियर नाउ। okay then move to the taxonomic hierarchy। so what is taxonomic hierarchy। उससे पहले हम पढ़ेंगे taxonomic category। what is taxonomic category। so each taxonomic category represent a rank called taxon। so taxonomic category ये होता है जो each taxonomic category represents a rank called taxon। तो जितने टैक्सोनोमिक कैटेगरी हम बनाएंगे वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था टैक्सोनोमी, यहाँ पर टैक्सोनोमिक कैटेगरी जिसे हम टैक्सोन कहते हैं। टैक्सोन टेक्सा का प्लूरल फॉर्म। सो
a part of overall taxonomic arrangement referred to as a unit of classification. So ये सब क्या होता है, क्लासिफिकेशन के एक पार्ट्स है. So generally a part of overall taxonomic arrangement referred to as a unit of classification. So जो parts overall part taxonomic arrangement, a part of overall taxonomic arrangement, टैक्सोनोमिक अरेंजमेंट का जो ओवरऑल पार्ट होता है उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. ओके, सो टैक्सोन यहाँ पर क्या हुआ हम लोगों को समझ में आया कि ईच टैक्सोनोमिक कैटेगरी, हर एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी को हम रैंक कहेंगे. राइट, ईच टैक्सोनोमिक कैटेगरी. टैक्सोनोमिक कैटेगरी का मतलब हुआ क्या, दैट मीन्स ये आता है कि जो टेक्सा में जो ग्रुप होता है डिफरेंट सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को जब हम एक ग्रुप के अंदर डालते हैं दैट इज टैक्सा. एंड ये टैक्सा बनाने को हम लोग टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी कैटेगरी कहते हैं. एंड ईच ग्रुप को हम टैक्सन कहते हैं. क्लियर, और ये सब मिलकर के क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. Then move to the taxonomic hierarchy. So what is taxonomic hierarchy? Taxonomic categories together constitute taxonomic hierarchy. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं taxonomic hierarchy. ओके, taxonomic categories, जो भी taxonomic categories हम बनाएंगे सिमिलर तरह के ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डालेंगे दैट इज ए taxonomic category. एंड this taxonomic category together makes a taxonomic hierarchy. Okay, so here is the example of taxonomic hierarchy, and each part is a taxa, you can say, and a taxonomic group, taxonomic category. Okay, category and it is the smallest unit and it is the highest. तो क्या क्या आते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट आता है हिरार्किकल क्लासिफिकेशन जो यहाँ पर हमें दिया गया है. ईच लेवल इज ए टैक्सन, जो ईच लेवल को हम टैक्सन कहते हैं, सॉरी यहाँ पर टैक्सन, ईच लेवल को हम क्या कहते हैं, टैक्सन कहते हैं. ऑल टुगेदर मेक टैक्सोनोमिक हायरार्की, ये सब मिलकर टैक्सोनोमिक हायरार्की बनाते हैं. आज वी मूव हायर इन द हायरार्की, सिमिलरिटी कंटिन्यूज टू डिक्रीज. जब हम इस हायरार्की में इंक्रीज करेंगे, ऊपर के तरफ जाएंगे, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनके सिमिलरिटीज धीरे धीरे घटते जाएंगे. ठीक है, कैसे घटते जाएंगे हम नेक्स्ट ईच टैक्सन को डिस्क्राइब करेंगे, वहां पर आप सबको पता चल जाएगा. ओके, तो जैसे कि हम कह सकते हैं स्पेसीज में एक ऑर्गेनिज्म आता है एंड जीनस में एक तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं. एक कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले सारे ऑर्गेनिज्म को हम जीनस में डालते हैं. तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर अगर हम ह्यूमन को डालते हैं तो ठीक है, ह्यूमन के तरह जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें हम जीनस में डालते हैं. ठीक है, तो आगे जाके ये क्लियर हो जाएगा. सो यहाँ पर अब हम व्हाट इज स्पेसीज देखेंगे. ईच टैक्सन को जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, जैसे स्पेसीज को लेकर जीनस बना, जीनस को लेकर फैमिली, फैमिलीज को लेकर ऑर्डर्स, एंड ऑर्डर्स को लेकर क्लासेस, एंड यहाँ पर फाइलम, फाइलम फॉर एनिमल, एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स, then kingdom, animal kingdom, plant kingdom. Okay, then each taxon को हम describe करेंगे अभी. right, तो यहाँ पर पहले हम जो smallest basic unit of classification that is species and a specific name उसे हम पढ़ते हैं. तो what is species? species क्या है? Group of a closely resembling organism which are capable of reproducing with each other to produce offspring. तो ये जो species आते हैं
These are group of a closely resembling organism which are capable of reproducing with each other. तो जो ऑर्गेनिज्म अपने बीच रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे ह्यूमंस, मेल एंड फीमेल, मेल ह्यूमन एंड फीमेल ह्यूमन्स, दे कैन रिप्रोड्यूस, तो ये एक स्पेसीज होते हैं, स्पेसीज में आते हैं। सो दैट इज स्पेसीज, जो कि जो जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बीच, वो स्पेसीज में आएंगे। Then move to the genus. Genus is the generic name represents. So group of a closely related species. तो ये species closely related species, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर लियोपार्ड है, ये एक स्पेसीज है। टाइगर है, ये भी एक स्पेसीज है। ओके, टाइगर ये भी एक स्पेसीज है। लायन ये भी एक स्पेसीज है। लियोपार्ड, मेल लियोपार्ड, फीमेल लियोपार्ड, ये क्या करते हैं, ये स्पेसीज के अंदर आते हैं। मेल टाइगर, फीमेल टाइगर, ये भी एक स्पेसीज है। लायन भी एक तरह का स्पेसीज है। तो एग्जांपल ऑफ स्पेसीज वी कैन राइट दैट लियोपार्ड, it is one type of species. Tiger is also one type of species, and lion is also another type of species. तो ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज हुए, ये सब मिलके जीनस में आते हैं। कैसे? क्योंकि ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ओके, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, एग्जांपल देखो बच्चों, इनका यहाँ पर पांथरा पैराडॉस, यहाँ पर पांथरा, यहाँ पर जो उनका जेनेरिक नेम है। ओके, ये हो गया आपका जेनेरिक एंड ये हो गया स्पेसिफिक। ये जेनेरिक नेम एंड यहाँ पर स्पेसिफिक एपिथेट। तो इन सबका जेनेरिक नेम पांथरा पांथरा पांथरा, पांथरा पैराडॉस, पांथरा टाइग्रिस साइंटिफिक नेम, एंड इसका पांथरा लीव, क्योंकि ये सारे सेम जीनस के अंदर आते हैं। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज है। लियोपार्ड एक स्पेसीज है, टाइगर एक स्पेसीज है, लायन एक स्पेसीज है, लेकिन ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ओके, क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, एक तरह दिखते हैं। ओके, एक तरह खाते हैं। दैट्स व्हाई they shows similar characteristics, and इन सबको हम जीनस में डालते हैं, क्योंकि जीनस का डेफिनेशन ये आता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज को हम जीनस में डालते हैं। स्पेसीज और जीनस, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो ईच ऑर्गेनिज्म, ईच type of organism is called species. Each type of organism, each type of organism, each type of organism is called species, and a similar species makes genus. Okay. Then move to the family. Then move to the family. Family क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ लेसर नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, उससे थोड़ा घटेगा as compared to genus and species, as compared to genus and species। genus and species में जितने सारे सिमिलरिटीज होंगे, उनसे ये थोड़ा कम सिमिलरिटीज होगा। अभी इसका एग्जांपल लेके आप सबको समझा देते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन एंड लियोपार्ड, पांथरा टाइग्रिस, पांथरा लियो एंड पांथरा पैराडॉस, ये एक फैमिली के अंदर आएंगे, दैट इज फेलिडी। ओके, ये एक फैमिली के अंदर आएंगे, दैट इज फेलिडी। देखो बच्चों, यहाँ पर इसके अंदर, इस फेलिडी फैमिली के अंदर फेलिस कैटस आएगा। फेलिस कैटस ये कैट का नाम होता है, कैट का साइंटिफिक नेम। ओके,
ऐसे कैट का साइंटिफिक नेम होता है फेलिस कैटस। यहाँ पर सबका जो जेनेरिक नेम है पांथेरा, ओके, लेकिन यहाँ पर जो जेनेरिक नेम है दैट इज फेलिस, ओके। तो यहाँ पर क्या हम लोगों को देखने को मिला कि यहाँ पर थोड़ा लेसर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज शो करते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विथ लेसर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। एक तरह ये लोग दिखते हैं, टाइगर की तरह हमें कैट दिखता है, राइट। टाइगर का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कैट का भी उसी तरह बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ सिमिलैरिटीज को लेके हम फैमिली बनाते हैं, जैसे ये सब कैट हो गया एंड टाइगर, लायन, लियोपर्ड, ये सब एक फैमिली के अंदर आते हैं, दैट इज फेलिडी, ओके। सो अब जो टाइगर होते हैं थे एंड लायन होते थे और लियोपार्ड होते हैं, ये क्या थे कि ये सिमिलर जीनस थे, ये सिमिलर जीनस थे, लेकिन ये कैट एक दूसरा जीनस है। तो जीनस, डिफरेंट जीनस मेक्स फैमिली, different species makes genus, different species makes genus। species species को लेके जीनस बना और डिफरेंट जीनस को लेके यहाँ पर फैमिली बन रहा है, क्लियर। जैसे लायन एक जीन, लायन एक स्पेसीज था एंड टाइगर एक स्पेसीज था, और जीनस में क्या हुआ, ये सारे स्पेसीज को लेके हमारा जीनस बना। उसी तरह डिफरेंट जीनस को लेके ये एक डिफरेंट स्पेसीज था, ये भी एक डिफरेंट स्पेसीज था, लेकिन ये सब एक जीनस के अंदर आते थे। उसी तरह डिफरेंट जीनस, जैसे यहाँ पर पैंथेरा, टाइग्रिस एंड फेलिस कैटस, ये सब एक फैमिली के अंदर आते हैं, राइट। देन ऑर्डर, तो डिफरेंट फैमिली को लेकर यहाँ पर ऑर्डर बनेगा। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज विच हैव फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, तो फैमिलीज मिलके क्या बनाएंगे, विच हैव फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके पास बहुत कम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होंगे, वो सब मिलकर ऑर्डर बनाएंगे। तो फैमिली देखो बच्चों, यहाँ पर एक फेलिडी फैमिली जो हम पढ़ रहे थे कि जितने सारे लियो हो गए, टाइगर्स टाइगर्स हो गए, पांथरा पारडस हो गए एंड फेलिस कैटस, यहाँ पर कैट का भी दिया गया है, कैट का साइंटिफिक नेम, ओके। तो ये एक फैमिली के अंदर आते हैं। उसी तरह फैमिली कैनिडी एक आता है जिसके अंदर डॉग्स आते हैं। तो ये जो फेलिडी एक फैमिली है और ये कैनिडी एक फैमिली है, तो ये फेलिडी वाले क्या खाते हैं, ऑल फ्लेश फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, एंड कैनिडी में भी जो है वो भी फ्लेश ईट करते हैं, मांस खाते हैं। तो फेलिडी के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मांस खाते हैं एंड कैनिडी के भी जितने ऑर्गेनिजम्स है वो मांस खाते हैं। तो ये एक डिफरेंट फैमिली है और ये एक डिफरेंट फैमिली है। तो ये डिफरेंट फैमिली मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्डर बनाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली मेक्स ऑर्डर्स, दैट इज कार्निवोरा। हम कहते हैं ना जो लोग मांस खाते हैं उन्हें कार्निवोरा के अंदर, तो इसका ऑर्डर आएगा कार्निवोरा, राइट। इज इट नाउ क्लियर? देन मूव टू क्लास, डिफरेंट ऑर्डर मेक्स क्लास। उसी तरह डिफरेंट ऑर्डर्स बन के क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास बनाएंगे। कैसे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स व्हिच हैव फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, जैसे लायन, टाइगर, लियोपार्ड, कैट, डॉग, एलिफेंट, मंकी, ह्यूमंस, ऑल गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ये एक सिमिलर कैरेक्टर हुआ कि ये सारे लोग बच्चे पैदा करते हैं, ये सारे लोग रिप्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए हम लोग मामा, इन्हें मामालिया के क्लास में डालें, ओके। सो ये सब मामल्स हैं क्योंकि ये लोग यंग वंस को बार्थ देते हैं, ये सब रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर क्लास। देन
move to the phylum. Okay, phylum, group of related classes of animals. तो क्लासेस को मिला करके यहाँ पर फाइलम बनेगा, राइट? क्लासेस को मिला करके क्या बनेगा? फाइलम बनेगा. ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस ऑफ एनिमल्स with some common features. Group of related classes of animals with some common features like प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल कोलोन न्यूरल सिस्टम. जिन जिन ऑर्गेनिज्म का नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा और न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होगा, उन सबको हम एनिमल फाइलम में डालेंगे. ठीक है. उसी तरह जैसे फाइलम रिप्रेजेंट्स फॉर एनिमल, उसी तरह डिवीजन रिप्रेजेंट्स फॉर प्लांट्स. तो प्लांट के तरह, प्लांट के लिए जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस ऑफ प्लांट्स विथ कॉमन फीचर्स, दैट इज comes under division. Okay, plant जैसे phylum, phylum represents animals and division represents plant. Okay, then kingdom. तो highest category of classification, that is kingdom. So kingdom को kingdom का सिर्फ दो पार्ट्स हैं. एक हो गया आपका प्लांटी जिसमें प्लांट्स आते हैं, और एनिमल जिनमें एनिमल आते हैं. किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांटी. सो किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स आते हैं, किंगडम एनिमलिया में सारे के सारे एनिमल्स आते हैं. इज इट क्लियर? देन देयर इज अ टेबल दैट वी हैव टू डिस्कस. देखो बच्चों, कॉमन नेम मैन, बायोलॉजिकल नेम होमो सापियंस. इसका जीनस हो गया फर्स्ट लेटर दैट इज होमो, एंड फैमिली हो गया होमानिडी, एंड ऑर्डर प्रिमाटा, क्लास मामालिया, फाइलम ये एक ऑर्गेनिज्म है, दैट्स व्हाई ये फाइलम को रिप्रेजेंट करेगा. एंड इट इज कोराटा, क्योंकि मैंस में नोटोकॉर्ड होता है, दैट इज आवर स्पाइनल कॉर्ड. उसी तरह यहाँ पर एक जो हाउस फ्लाई है हमारे पास, उसे हम मस्का डोमेस्टिका कहते हैं. मस्का इज द जीनस, फैमिली मस्काडी, मस्कीडा, and order Diptera, then class Insecta, and phylum Arthropoda. then mango यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है डिवीजन, दैट इज फॉर प्लांट. सो मैग्निफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है. यहाँ पर जीनस मैग्निफेरा आता है. फैमिली यहाँ पर, ओके, फैमिली यहाँ पर फैमिली यहाँ पर आता है एनकार्डीसी, एंड ऑर्डर यहाँ पर आता है सापिंडालिस, एंड क्लास यहाँ पर आता है डाइकोटिलोडोनी, एंड फॉर डिवीजन यहाँ पर आता है एंजियोस्पर्मी, राइट? तो इस तरह हम क्लासिफाई कर रहे थे. यहाँ पर एक कॉमन टेबल दिया गया है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है. ओके, तो यहाँ पर आप सबका क्लास ओवर होता है. होप कि आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा. सारे चीज़ जो भी डिस्कस हुए इस क्लास में आप लोगों का क्लियर हो गया होगा. तो क्लास के नोट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप सबको, ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप सबको टेलीग्राम में सर्च करना होगा दिलजीत श्रीराज. तो दिलजीत श्रीराज करके एक चैनल आएगा, वहाँ पर आप सब जुड़ सकते हैं हमारे साथ. ठीक है, तो क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं. जय हिंद. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर करना और अपना फीडबैक जरूर देना.